हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th में आपका चैप्टर 3 अभी हमारा चल रहा था, जिसकी एक्सरसाइज 3.2 हम कर रहे थे। तो 3.2 में हमने क्वेश्चन 1 to 4 तक पूरे अपनी प्रीवियस वीडियो में हम कर चुके हैं। उसी क्रम में आज हम करने वाले हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5 और आज इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे। तो हमारे साथ इस चैनल में बने रहिए। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। सो स्टूडेंट्स, आज जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो जैसे कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं, तो इन क्वेश्चंस के लिए बहुत जरूरी होता है कि हम एक इक्वेशन पहले बना लें। तो इक्वेशन बनाने के बाद, और ये अभी हमारा ग्राफिकल मेथड ही चल रहा है, तो हमें उसको सॉल्यूशन भी ग्राफिकल मेथड से ही करना है। तो सबसे पहले इसके लिए एक रेक्टेंगल बना के देखते हैं। हम एक रेक्टेंगल बना के चलते हैं। एक रेक्टेंगल हमने बनाया। सपोज इस रेक्टेंगल की लेंथ है, हम x लेके चलते हैं, एंड इसकी विड्थ जो है वो y लेके चलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो चैप्टर चल रहा है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में चल रहा है। तो 2 वेरिएबल्स हम इसमें लेके चल रहे हैं। एक हम x लेके चल रहे हैं एंड द सेकेंड वेरिएबल इज y। अब क्वेश्चन इसमें कहता है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो इस क्वेश्चन में जैसे आपको पता होगा कि व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। द पेरीमीटर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई। ये पेरीमीटर है इस रेक्टेंगल का। अब क्वेश्चन में बोलता है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर, हाफ मीन्स का हाफ करके देख लेते हैं। जो फर्स्ट कंडीशन हमारी कह रही है क्वेश्चन में, x प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। मीन्स इसका जो पेरीमीटर जो हाफ करके दिया हुआ है वो हमें गिवन है 36 मीटर गिवन है। तो यहां से हम फर्स्ट इक्वेशन अपनी कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड x प्लस वाई इक्वल टू हमारे पास आ जाता है 36। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड सेकेंड इक्वेशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, ये क्वेश्चन में गिवन है हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। उसकी जो लेंथ है वो उसकी विड्थ से 4 मीटर बड़ी है, ज्यादा है। तो इट मींस हम क्या लिख सकते हैं, जो x इसकी लेंथ है, जो सेकंड कंडीशन कहता है, ये हमारे पास फर्स्ट केस था। एंड इस सेकंड केस हमारे पास क्या कहता है? सेकंड केस बोलता है कि जो x है लेंथ, ये इस y से 4 मीटर बड़ी है। तो इट मीन्स हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। तो इसे थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो इस तरीके से हमारे पास ये इक्वेशन बन के आ जाती हैं। अब इसे हमें ड्रॉ करना है। इक्वेशन नंबर 2 इसको आप रख लीजिए। अब हमने इस इक्वेशन को, इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है, डायमेंशन कैलकुलेट करना है। डायमेंशन मीन्स हमने लेंथ एंड विड्थ कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक ग्राफ बनाएंगे। और ग्राफ बनाने के लिए हमें सबसे क्या करना होगा, एक टेबल ड्रॉ करनी होगी। तो आइए पहले टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमने x और y के फॉर्म में एक टेबल बना ली है। तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले जो इक्वेशन थी हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 36, हमने इसमें x की डिफरेंट वैल्यू के लिए हमने y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। एंड जो सेकंड इक्वेशन हमारे पास थी x माइनस वाई इक्वल टू 4, इस पर हमने x की डिफरेंट वैल्यू के लिए y की डिफरेंट वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करेगा, कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे ग्राफ पर ड्रॉ करना होगा। तो ग्राफ पर ड्रॉ करने के लिए 1 बाय 1 हम इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। और थोड़ा सा मैंने अब इसमें गैप जो है, आज 2 का गैप रखा हुआ है। आफ्टर 0 मीन्स 2, मैंने 10 इसके जो कॉलम है, इन 10 कॉलम्स को मैंने 2 के इक्वल ले लिया है। एंड 4, 6 इस तरीके से मैंने इसे डिनोट किया हुआ है। अब पहला जो इसमें जो फर्स्ट इक्वेशन का जो फर्स्ट पॉइंट है वो है x पे जो वैल्यू है 10 एंड y पे जो वैल्यू है 26 है। तो x पे जो वैल्यू है 10, तो x पे हम 10 वैल्यू लेके चलेंगे एंड y पे हमारी वैल्यू आ रही है 26, दिस पॉइंट। तो इसको हम इस पॉइंट को लिख देंगे 10 एंड 26 इस तरीके से। एंड जो x की वैल्यू सेकंड पॉइंट पर जा रही है, x की वैल्यू यहाँ पर जा रही है 20, तो 20 लेके चलेंगे। एंड y पे इसकी वैल्यू आ रही है 16, तो 16 मीन्स इसको ऊपर ले जाके y एक्स पे इसकी वैल्यू आ रही है 16, दिस वैल्यू। तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी स्टूडेंट 20 एंड 16। इसी तरीके से अब x एक्स पे हमने जाना है 12, x एक्स पे 12
एंड वाई एक्स पर 24, तो 24 के लिए हम जाएंगे यहाँ से 24 हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा, तो ये पॉइंट हमारे पास आ गया स्टूडेंट 12 एंड 24। तो प्रीवियस वीडियो में हमने आपको सिखाया है, लास्ट में हम क्या करेंगे, इन 3 पॉइंट्स को क्या करेंगे, ज्वाइन करा लेंगे इसमें। ये हमने इसके पॉइंट्स क्या कर लिए, ज्वाइन कर लिए। तो इस लाइन का जो हमने नाम रख दिया, जो नाम ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल टू 36। इस तरीके से x प्लस वाई इक्वल टू 36 के लिए हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। इसी तरीके से जो सेकंड हमारे पास इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन के लिए भी ऐसा ही कुछ बनाएंगे हम। तो x पर देखिए वैल्यू कितनी जा रही है, 20 जा रही है, x पर 20 एंड y पर 16, तो ये पॉइंट है हमारे पास, सेम पॉइंट वही है। तो ये पॉइंट हमारा पहला पॉइंट यहाँ पे मिल गया 20 एंड 16 पे। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट इज 2 -2, मीन्स x पे 2 एंड y पे -2, दिस पॉइंट, तो ये हो जाएगा 2 एंड -2, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। एंड थर्ड पॉइंट जो हमारे पास है 4 एंड 0, तो x पर 4 एंड y पर 0, तो इस तरीके से ये पॉइंट मिल चुके हैं। यहाँ पर लिख देते हैं 4 एंड 0। तो इन तीनों पॉइंट्स को फिर हम ज्वाइन करते हैं। तो इसे जब ज्वाइन किया जाता है तो आफ्टर ज्वाइन ये इस तरीके से लाइन हमारे पास बन के आ जाती है। तो ये जो लाइन है हमारी, ये लाइन किसको ड्रॉ कर रही है, ये लाइन ड्रॉ कर रही है x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो अब हम देखेंगे कि दोनों लाइंस हमारी कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो इजीली हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 20 एंड 16 जो पॉइंट हमारे पास है, इस x पर ये लाइन हमारी क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। तो यही वैल्यू हमारी क्या होंगी, x और y की हो जाएंगी। सो स्टूडेंट्स, हमने ग्राफ में देखा था कि जो हमारी लाइन जो इंटरसेक्ट हो रही थी वो हो रही थी 20 एंड 16 पे। इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये हमारे पास x की वैल्यू है एंड दिस वैल्यू इज ऑफ y, तो ये y की वैल्यू है। तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 20, मीन्स लेंथ हमारे पास क्या रहेगी, ये हमने लिया हुआ था लेंथ इक्वल टू 20 मीटर एंड जो विड्थ है ये हो जाएगी स्टूडेंट 16 मीटर। इस तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जाता है। तो आइए चलते हैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपको गिवन है कि एक लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है, ये है 2x + 3y - 8 = 0, और आपको एक अनदर लीनियर इक्वेशन लिखनी है जो इस तरीके से कुछ होगी। पहली कंडीशन आपको गिवन है, 3 कंडीशन आपको गिवन है कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी, मतलब वो लाइन और ये लाइन जो हम लिखने वाले हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होनी चाहिए, मतलब वो वाली कंडीशन में फुलफिल करनी चाहिए, ठीक है। एंड द सेकंड पार्ट इज, पहला लाइन्स होनी चाहिए, वो वाली कंडीशन उसमें फुलफिल होनी चाहिए, इसके साथ ऐसी इक्वेशन लिखनी है। एंड थर्ड इक्वेशन जो हमने इसके साथ लिखनी है वो कोइंसिडेंट लेंस की कंडीशन वाली लिखनी है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। सो स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया है, जो इक्वेशन मुझे गिवन थी इस इक्वेशन को मैंने क्या किया है, इस जो हमारे पास स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होती है उसके साथ कंपेयर कर लिया, a1x + b1y + c1 = 0। एंड यहाँ से हमने फाइंड कर लिया है वैल्यू a1 की, b1 की एंड c1 की, ये वैल्यू हमने सब फाइंड कर लिए। तो फर्स्ट कंडीशन को अपने लेके चलते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन करना है कि हमने इस इक्वेशन के साथ एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है, लीनियर इक्वेशन, जो क्या हो, इंटरसेक्टिंग हो। एक ऐसा पेयर लिखना है जो पेयर कैसा हो, इंटरसेक्टिंग। आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे कि पूछ क्या रहा है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस की यहाँ पर हमने कंडीशन लिखनी है। तो बेटा इसकी जो कंडीशन होती है, जो हमने पढ़ा है प्रीवियस वीडियो में, आपने देखा होगा, इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो आइए यहाँ पर वैल्यू पुट करके देखते हैं एक बार जो वैल्यू हमें गिवन है। तो a1/a2 मीन्स 2/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, 3/b2। और यहाँ पे हम निकालते हैं, यहाँ पे वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास a2/b2। अगर मैं निकाल दूँ, इट मीन्स इज नॉट इक्वल टू 2/3, मीन्स a2 की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए एंड b2 की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए। देखो नॉट इक्वल टू लिखा हुआ है, इट मीन्स a2 की वैल्यू हम 2 नहीं ले सकते हैं एंड b2 की वैल्यू हम 3 नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन, अब देखिए इसके बहुत सारे आंसर होंगे, ऐसे क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर होते हैं। तो एक ईजी सा हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे a2 की वैल्यू ये बोल रहा है कि 3 नहीं होनी चाहिए एंड b2 की वैल्यू a2 की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए एंड b2 की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स a2 की वैल्यू 3 तो हो सकती है और b2 की वैल्यू 2 हो सकती है। एक बहुत सारे आंसर हो सकते हैं इस क्वेश्चन के, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, इससे हम इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3x, मैं a2 की जगह 3x लिख लेता हूँ, प्लस 2y - 10। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी। देखिए यहाँ पर a2 की वैल्यू मैंने क्या ले ली, 3, बस 2 नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ भी ले सकते हैं आप। b2 की वैल्यू मैंने 2 ले ली है, बस 3 नहीं होनी चाहिए, और कोई भी नंबर आप ले सकते हैं।
तो इस तरीके से मैंने फर्स्ट पार्ट इसका कर लिया। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सो स्टूडेंट्स, अब आपको सेकंड कंडीशन दी है पैरेलल लाइंस की कंडीशन। तो पैरेलल लाइंस की कंडीशन अगर आपको याद हो तो मैंने आपको जो पहले बताया हुआ था उसमें कंडीशन होती है कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ पे A1/A2 B1/B2 को तो सेम रखना है, मीन्स जो A1 की वैल्यू है वही B1 की वैल्यू रखनी है। इस तरीके से इसकी वैल्यू को हम लेके चलते हैं। तो पहली वाली कंडीशन इसमें अगर लेके चलते हैं तो A1 और A2 की वैल्यू है हम यहाँ पर, जो A1 की वैल्यू तो हमें पता है, B1 हमें वैल्यू निकालनी है A2 की और B2 की। तो ये वैल्यू तो इनका रेशियो सेम आना चाहिए, ठीक है ना। तो A1/B1 अगर मैं देखूँ, तो अगर मैं देखूँ A1/B1 मेरे पास क्या है 2/3, तो A2/B2 भी क्या आएगा, ये 2/3 हम लिख सकते हैं, क्यों, इक्वल है। बट C1/C2 को इक्वल नहीं है, बस C1/C2 की वैल्यू 2/3 नहीं आनी चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात को आप, C1/C2 की वैल्यू 2/3 नहीं होनी चाहिए। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, बहुत इजीली हम इसकी इक्वेशन को लिख सकते हैं, बहुत ही इजीली हम इसकी इक्वेशन को लिख सकते हैं। जैसे जैसे उसमें हम देखें तो पहली वाली इक्वेशन में हमारे पास था, सेम लिख लीजिए, यहाँ तक 3y तक सेम हो जाएगी इक्वेशन। और C1/C2, अगर हम C1/C2 निकालें, हमारे पास C1 की वैल्यू है -8 और C2 की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, तो यहाँ पर हम रखेंगे -12। अब आप देख लीजिए इस वाले के लिए कंडीशन निकाल के देखिए, C1/C2 इनके इक्वल नहीं आएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप अपने लिए अलग से ट्राई करिए, और हो सके तो कमेंट में इसकी जो आपने जो इक्वेशन बनाई है वो इस इक्वेशन को कमेंट में जरूर लिखिएगा। आप चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स हमारा कोइंसिडेंट लाइंस। तो कोइंसिडेंट लाइंस आपको पता होती है कि इसमें कंडीशन क्या होती है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो सारे रेशियो इसमें इक्वल होते हैं, तो कोई भी रेशियो हम ले सकते हैं। तो रेशियो लेने के लिए जब ये हमारे पास इक्वेशन थी 2x + 3y - 8 इक्वल टू 0, तो सेकंड इक्वेशन जो इसकी मैं रिस्पेक्ट में लिखूंगा इसके लिए, इस कंडीशन के लिए, तो मैं यही इक्वेशन को लिख लेता हूँ। और इसे किसी भी एक मल्टीपल से, किसी भी एक नंबर से आप से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ये इक्वेशन भी लिख सकते हैं। और अगर दूसरी इक्वेशन अगर लिखने के लिए बोल रहा है तो हम इसमें थोड़ा सा इसको चेंज ये करेंगे कि इस इक्वेशन को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मीन्स 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। होल इक्वेशन को हम क्या कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारे पास जाएगा 4x प्लस, आप 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे, मैंने आपको पहले बता दिया कि इस क्वेश्चन के बहुत सारे सॉल्यूशन होने वाले हैं। तो ये इक्वेशन इसकी क्या हो जाएगी, ये ऐसी इक्वेशन का पेयर बन जाएंगे ये, एंड जो हमें गिवन थी 2x + 3y - 8 इक्वल टू 0। अगर आप देखेंगे इन दोनों इक्वेशंस को, तो ये हमारे पास कैसी कोइंसिडेंट लाइंस की जो कंडीशन होगी उसको फुलफिल करती है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। अब करने वाले हैं हम इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन, जो 7th क्वेश्चन है। तो आइए जल्दी से लास्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये है आपकी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैंने लिखा नहीं है, बट आप इसको अपनी एनसीईआरटी की बुक से देख सकते हैं क्वेश्चन में कहा क्या गया है। मैं आपको एक थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ करना क्या है। आपको देखिए 2 इक्वेशन इसमें गिवन है, x - y + 1 इक्वल टू 0 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0। ये आपको 2 इक्वेशन इसमें गिवन है। आपसे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपने इनके लिए ग्राफ ड्रॉ करना है। एक ग्राफ ड्रॉ करने के बाद इसमें एक ट्राइंगल बन रहा है, अभी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे बन रहा है, ड्रॉ करूंगा। तो उसके वर्टिसेस हमने बताने हैं कि उस ट्रायंगल के वर्टिसेस क्या होंगे। वर्टिसेस मतलब ये होगा जहाँ पर भी वो लाइन्स इंटरसेक्ट हो रही होंगी वहाँ पे हम उसको देख लेंगे। आइए करके देखते हैं एक बार किस तरीके से होता है, और इसका ग्राफ भी बना के देखेंगे। सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसकी टेबल बनानी होगी। तो इसकी टेबल को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन से y = एक यहाँ पर कंडीशन कैलकुलेट कर लिया, y = x + 1, और सेकंड इक्वेशन से भी मैंने y = कैलकुलेट कर लिया है। ये आ गया मेरे पास 12 - 3x/2। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर x की डिफरेंट वैल्यू के लिए y की डिफरेंट वैल्यू कैलकुलेट करने वाला हूँ। तो आइए करके देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमने इसके लिए कॉलम ड्रॉ कर लिया है। इसमें x की डिफरेंट वैल्यू के लिए फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमने निकाल ली है, x की डिफरेंट वैल्यू के लिए y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, एंड सेकंड में भी हमने x की डिफरेंट वैल्यू के लिए y की डिफरेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेती हैं। तो जल्दी से इसे ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ पर ड्रॉ करने के लिए तो वही जो अभी तक हम करते आए हुए हैं। तो x पे हमने 2 जाना है, फर्स्ट इक्वेशन को करते हैं, x पे 2 एंड y पे 3। तो ये यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा हमें, x पे 2 एंड y पे 3। इसी तरीके से x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 5, x वैल्यू 4 एंड y वैल्यू 5। तो ये हम y पर जाएंगे तो हम इस पॉइंट पर पहुँचेंगे।
तो ये हो जाएगा 4 एंड 5। ऐसे ही x की वैल्यू जब 5 जाएंगे एंड x की वैल्यू y की वैल्यू 6, x वैल्यू 5 एंड y वैल्यू 6, तो 6 वैल्यू हमारे पास यहाँ मिल जाएगी हमें। तो यहाँ पर मिल जाएगा 5 एंड 6। तो वही करना क्या है, तीनों पॉइंट्स को हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है। तीनों पॉइंट्स को एक बार ज्वाइन कर लेते हैं। और ज्वाइन करने के बाद इसे थोड़ा सा आप पूरा यहाँ तक लेके आएँ। ठीक है, नाउ ये हमारे पास इक्वेशन क्या हो गई, इसे मैं लिख लेता हूँ x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये ज़रूरी है, ऐसा आप लिखा करें तो बहुत अच्छा उस पर इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर पे। नेक्स्ट अब हम करने वाले हैं सेकंड लाइन को भी इसमें ड्रॉ करने वाले हैं। तो सेकंड लाइन के लिए x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 6। तो y इक्वल टू 6 मीन्स दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर हमें मिलेगा। तो इसे हम लिख लेते हैं 0 एंड 6 एंड x पे 2, x पे जब 2 पर जाएंगे एंड y पर हम जाते हैं 3, तो ये पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है हमें। तो 2 3 हमें पॉइंट पहले से मिला हुआ है एंड x पे जो वैल्यू है वो 4 है, x पे वैल्यू 4 एंड y वैल्यू 0, तो यहीं पे मिल रहा है। तो इसे हम लिख लेते हैं 4 एंड 0। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे लास्ट में वही एक बार फिर इन पॉइंट्स को हम मिला लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। 4 एंड 0 ये था पॉइंट और ये, तो इस तरीके से हम इस तीनों पॉइंट्स को क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स, हमने ज्वाइन कर लिया। तो ज्वाइन करने के बाद अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास इसे शेडेड एक पोर्शन बन रहा है। ये पोर्शन हमारे पास बन रहा है एक, ये आप देखें तो ये पोर्शन स्टूडेंट्स एक ट्रायंगल का बन रहा है। देखिए यही क्वेश्चन मैं कह रहा था, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि हम करके देखेंगे तो ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है। तो इस ट्रायंगल में आप देखिए इसका एक वर्टिसेस ये दिख रहा है हमें। इस वर्टिसेस के अगर हम आपसे कहें कोऑर्डिनेट क्या होंगे तो इसके देखिए एक्स एक्स में कितना है -1 एंड वाई एक्स पे कितना आ रहा है 0, वाई एक्स पे 0 है। एक्स एक्स पे कितना है -1, एक्स पे देखो लेफ्ट साइड में -1 किया हुआ है एंड वाई एक्स पे 0। यहाँ पर देखें तो एक्स एक्स पे 4 एंड वाई एक्स पे 0 एंड यहाँ पे जो वैल्यू है ये आपको पता ही है कि 2 एंड 3 की वैल्यू है। इस तरीके से हमें इस इक्वेशंस के इस क्वेश्चन के 3 कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं। जो यही वो कहना चाह रहा था कि जो ट्रायंगल इसमें बनेगा उसे आपको सेट करना है और सेट करने के बाद आपको उसके क्या करने हैं, सारे के सारे वर्टिसेस लिखने हैं। तो हम इनको नाम दे लेते हैं, इनको कुछ लिख लेते हैं। सपोज इस पॉइंट को हम नाम दे लेते हैं ए, जो ये पॉइंट है हमारे पास, इस पॉइंट को बी दे लेते हैं एंड इस पॉइंट को क्या लेते हैं सी पॉइंट दे लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये एक ट्रायंगल बन गया है। और इस ए पॉइंट की अगर मैं आपसे बात करूं कि ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं, जो ए पॉइंट के हमारे पास कोऑर्डिनेट आ रहे हैं वो स्टूडेंट्स आ रहे हैं 2 एंड 3 और बी पॉइंट के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट आ रहे हैं ये हैं -1 एंड 0 और इसी तरीके से जो सी पॉइंट के हमारे पास कोऑर्डिनेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 4 एंड 0। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपने करना है। तो आज की वीडियो हमारी इसी के साथ कंप्लीट हो गई है। ये एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसी ही एक ग्राफिकल मेथड के बाद नेक्स्ट मेथड पढ़ने वाले हैं, जैसे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को हम सॉल्व करेंगे। तो इसी तरीके से इजी तरीके से मैथ्स को पढ़ने के लिए हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।